राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़े से जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज़ जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ। तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, इंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी, पता नहीं क्यों। जो कार्ड इस तरह से खुल के गिर जाता है, पता नहीं क्यों लेने का मन नहीं करता। अब अगर लेना होता तो यूनिवर्स फोर्स कर देते, लेकिन यूनिवर्स ने भी मुझे फोर्स नहीं किया उस कार्ड को लेने के लिए। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स नेक्स्ट आपके पर्सन के लिए आया है। नाइट ऑफ वेंट्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, दो नाइट, एंड 10 ऑफ वेंट्स। दो नाइट के बाद में ये 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया, एंड लो 5 ऑफ कप्स भी आ गया। चलिए मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 10 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वेंट्स, वाओ, हाई प्रीस्टेस, एंड 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे एस ऑफ वेंट्स। हो सकता है आपको 1 की सिंक्रोनिसिटी हो रही होगी, आपको किसी भी नंबर के साथ 1 दिख रहा होगा। ये 1 की सिंक्रोनिसिटी अगर आपको हो रही है तो ज़रूर इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। यहाँ पे आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड तक क्या था, एस ऑफ वेंट्स। एस ऑफ वेंट सॉरी एस ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स का मीनिंग ये है कि आपके पर्सन ना किसी चीज़ में जीत गए हैं, और किस में जीते हैं, उन निगेटिव एनर्जीज से जीते हैं जिन निगेटिव एनर्जीज ने आपका रिश्ता ख़राब किया। इनके सामने क्लैरिटी आ गई, इनको ये समझ आ गया कि रिश्ता आखिर किस वजह से ख़राब हुआ। इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया था उन्होंने ही आपके बारे में झूठ बोला था। हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जब बहुत बार जब शादी होने वाली होती है तो पहले ऐसा ज़्यादा होता था कि लड़का लड़की नहीं मिलते थे, और घर के लोग या दोस्त वगैरह एक दूसरे के बारे में पता करवाते थे कि वो लड़की उस कॉलेज में, वो लड़का वहाँ, तो वहाँ जाके पता करो। तो कुछ ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि इन्होंने किसी के थ्रू आपके बारे में कुछ पता करवाया हो और उसने गलत रिपोर्ट दे दी हो। लेकिन अब इनको ये समझ आया कि आपके बारे में जो बातें इनको पता चली थी वो गलत थी। आप वैसे नहीं थे जैसा आप इनके सामने आपको प्रेजेंट किया गया। तो वो क्लैरिटी इनको मिली है कि कुछ लोगों ने आप दोनों के बीच में गेम खेल दिया, आपको इनके अगेंस्ट और इनको आपके अगेंस्ट भड़का दिया। यहाँ पे 2 नाइट आए हैं इसी वजह से, इसी एनर्जी की वजह से कि जिस पे ट्रस्ट करो वही धोखा दे जाता है। अरे ट्रस्ट करके मैंने अपने पर्सन के बारे में जानकारी लेने के लिए बोला था, तो इसका मतलब ये था कि तुम ही झूठ बोल दो, तुम ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दो। मतलब उस पर्सन के लिए ये सोच रहे हैं जिस पर्सन ने आपकी गलत रिपोर्ट दी आपको। अब यहाँ अगर इस सिनेरियो को हटा भी दें तो ऐसे ही होते हैं ना कि लोग फालतू में कूद पड़ते हैं, लोग गाइडेंस देने लगते हैं। आजकल एडवाइस हर कोई देता है ना, सबके पास एडवाइस होते हैं, सब ज्ञानी होते हैं। तो लोग इनकी ज़िंदगी में, आप चाहे वो फ्रेंड हो कोई भी हो, इनको आपके अगेंस्ट गाइड किया कि वो पर्सन सही नहीं है, तुम अपने पे ध्यान दो, तुम इतने काबिल हो, तुम्हें लोगों की क्या कमी, तुम्हारे लिए रिश्तों की क्या कमी। इस तरीके से इनको मैनिपुलेट कर दिया गया। लेकिन अब इनको ये सारी चीज़ें समझ आई हैं, इसीलिए ये अब एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। डबल नाइट आए हैं, नाइट ऑफ सोर्स और नाइट ऑफ वेंट्स, यानी बैक टू बैक नाइट आए हैं। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी है, एक तो इतने ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं कि मुझे अब दुनिया को सुनना ही नहीं है। अब जो बात करनी है मैं अपने पर्सन से फेस टू फेस कर लूँगी। इनके दिमाग में ये है कि मुझे कोई थर्ड पर्सन बीच में चाहिए ही नहीं। किसी और से मैं अपने पर्सन के बारे में क्यों जानूँ। मुझे मेरे पर्सन से जो जानना है मैं सामने जाके पूछ लूँगी, और जो मेरा पर्सन कह देगा मैं उसी को सच मानूंगी। मेरे लिए अब सच वही है जो मेरा पर्सन बोल रहा है।
इस एनर्जी में आपके पर्सन है, इनके अंदर वो करेज आया है कि ये सबके सामने कह सकते हैं कि हाँ मैं मेरे पर्सन पे ट्रस्ट करता हूँ, मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ये एनर्जी इनकी है इतने ज़्यादा। और थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो, जल्दी ही आपके लिए आपके फेवर में ये कुछ डिसीजन लें। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत भी है और बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए मुझे दिख रहा है। और यही इम्पेशेंट होना इनके लिए सही नहीं होगा। अगर ये इम्पेशेंट होकर डिसीजन लेंगे, अगर इन्होंने मतलब बहुत स्मार्टली ध्यान से वर्क नहीं किया, तो कुछ इनसे ऐसी गलतियां हो सकती हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा ले जाएं और इनको आपकी तरफ बढ़ने से रोक दें। जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन, जल्दबाजी में किए हुए काम गड़बड़ हो जाते हैं, तो इसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं और कह सकते हैं देखो मैंने कहा था ऐसा मत करो, तुमने फालतू में जल्दबाजी की, थोड़ा और तो समझ लेते हो उस पर्सन को, तुमने नहीं किया ना, अब भुगतो। लोग इस तरीके से इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसलिए अगर इन्होंने जल्दबाजी कर दी तो जल्दबाजी में थोड़ा सा डिसीजन इनके गड़बड़ हो जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी में प्लानिंग ठीक से नहीं हो पाती। प्री प्लान ये अच्छे से कर लें तब आपकी तरफ बढ़ेंगे, तो कोई भी ऑब्स्टिकल्स नहीं आ पाएगा। और ऑब्स्टिकल्स अगर आ भी गया तो इनके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि उस चीज़ को ये मैनेज कर जाएंगे। इसीलिए 10 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है कि अगर इन्होंने जल्दबाजी की कोई भी डिसीजन लेने में, माना कि इन्हें डिसीजन आपके फेवर में लेना है और जल्दी लेना है, लेकिन मैं यहाँ जल्दबाजी का मीनिंग यह है कि इनको प्रिपेयर होकर डिसीजन लेना होगा, इनको रेडी होना होगा, फुल प्लानिंग करनी होगी। इन्होंने सिर्फ डिसीजन ले लिया, आपकी तरफ चल पड़े बिना किसी प्लानिंग के, तो फिर ये आपको अचीव नहीं कर पाएंगे, आपको अप्रोच नहीं कर पाएंगे, आपको वो नहीं दे पाएंगे जो 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 आप डिज़र्व करते हो, जो प्यार, जो रेस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं दे पाएंगे अगर इन्होंने प्लान वे में वर्क नहीं किया। प्लान करके इनको आपकी तरफ बढ़ना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो फर्स्ट एफर्ट होगा, अब जो ये एफर्ट डालने इसमें जो फर्स्ट एफर्ट होगा ये इनका फ्लॉप हो सकता है, ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि जो पहला एफर्ट डाल रहे हैं, जैसे इनको ये रियलाइज़ हुआ कि अरे मेरा पर्सन सही था, इन लोगों ने मुझे उसकी गलत रिपोर्ट दी थी, तो अब बस जल्दी ही मुझे मेरे पर्सन को ये सारी बातें बोल देनी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जल्दी ही आपको सारी बातें बोले और आप उल्टा उन्हें डांट दो कि तुमने कल दूसरों पे विश्वास किया था, तो आज भी तुम दूसरों पे विश्वास कर सकते हो, आने वाले कल में भी तुम दूसरों पे विश्वास कर सकते हो। मैं आज कैसे विश्वास कर लूँ कि अब तुम मेरे पे ही विश्वास करोगे, कल कोई और आएगा मेरे बारे में कुछ और कह देगा, तुम उस पर विश्वास कर लोगे। तो पहले तो ये साबित करो कि अब तुम किसी और पे इस तरह से विश्वास नहीं करोगे बिना जाने समझे। हो सकता है अगर इन्होंने जल्दबाजी कर दी तो आपकी तरफ से इनको इस तरीके के रिप्लाई सुनने को मिल जाए, तब ये बर्डन में जाएंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने जल्दबाजी करी तो कोई और ऐसा ऑब्स्टिकल आ जाए कि ये आप तक पहुंच ही ना सके, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी इनका पहला एफर्ट है, अब जो एफर्ट डालने वाले हैं, ये इतना क्विक और इमेच्योर वे में मुझे डालते हुए देख रहे हैं जिससे ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। लेकिन उसके बाद जो एफर्ट डालेंगे वो एफर्ट, क्योंकि ये जो एफर्ट ये डाल रहे हैं ना, इससे जो बर्डन, ये जो ऑब्स्टिकल्स आ रहा है, इससे इनको लर्निंग मिल रही है और इनको समझ आ जाएगा कि इस तरीके से तो मुझे अब एफर्ट नहीं डालना है, ये कोशिश तो मुझे नहीं करनी है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन से इन्होंने रिपोर्ट लिया, अब उस पर्सन को हटा के किसी दूसरे बंदे पे विश्वास कर लें कि देखो चलो तुम बोल दो मेरी बात, मैं मीडिएटर बना लें किसी को, वहाँ पे इनको डिफीट खाने को मिल जाए, वो मीडिएटर इनको धोखा दे दे, तब इनको लर्निंग मिलेगी कि मीडिएटर तो किसी को बनाना ही नहीं है, बात अपने आप बोलो जाके। कोई भी सिनेरियो चाहे कुछ भी बने, इनका फर्स्ट अटैम्प्ट जो है आपकी तरफ अप्रोच करने का, वो इतना इमेच्योर होगा कि उसमें मुझे ये फ्लॉप होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इनका जो सेकंड अटैम्प्ट होगा वो बिल्कुल सही होगा, वो बहुत स्मार्टली होगा, वो इतना स्मार्ट वे में ये प्लान करेंगे कि अच्छे समझ नहीं पाएंगे कि ये ऐसे भी प्लान किया जा सकता है, मतलब टॉप सीक्रेट ये जो प्लान कर रहे होंगे। अब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, ब्रेन के जिस पार्ट से ये प्लान कर रहे होंगे बस उसी पार्ट को पता होगा, दूसरे पार्ट को पता नहीं होगा। मैंने एक एग्जांपल देखा था ना कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले, तो कोई ये जान ही नहीं पाएगा कि ये क्या प्लान कर रहे हैं। जो सेकंड अटेम्प्ट होगा वो इतने ही स्मार्टली करेंगे कि फिर कोई जान नहीं पाएगा और उसमें ये सक्सेस ज़रूर होंगे। हाँ, ये दुख रहेगा इनको कि ये पहले अटेम्प्ट में कामयाब नहीं हुए, पहली बार में ही आपको अप्रोच कर नहीं पाए, इस बात का इनको दुख होगा। लेकिन ये अगले अटेम्प्ट में कामयाब ज़रूर होंगे, उन सिनेरियोज को ख़त्म कर पाएंगे। जो भी ऐसे लोग थे, जिन लोगों की वजह से आपका रिश्ता मेंटेन नहीं हो पा रहा था, उनको ये अपनी ज़िंदगी से हटा पाएंगे। ओवरऑल ये आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं और उदास रहेंगे, निराश रहेंगे, क्योंकि जो जिस तरीके से ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो बम्पर ओपनिंग कहते हैं, वेलकम जो कहते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार जो एंट्री कहते हैं,
वो एंट्री जो ये करना चाहते थे वो इनकी इमेच्योरिटी की वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन ये आपकी लाइफ में फिर से एंट्री कर रहे हैं और आपकी लाइफ में फिर से एंट्री दे रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वेंट्स है। एट ऑफ वेंट्स डिवाइन का हाथ है। ये इमेच्योर वे में वर्क करेंगे तो डिवाइन इनको समझाएंगे, रोकेंगे कि नहीं, इस तरीके से नहीं, अगर तुम्हें लाइफ टाइम के लिए अपने पर्सन के साथ जाना है तो ये चीज़ें, ये ब्लॉकेज और क्लियर करो, तब जाके अपने पर्सन की ओर तुम्हें जाने दिया जाएगा। ये डिवाइन इनको गाइड करेंगे। फिर सेकंड अटैम्प्ट ये बहुत स्मार्टली, बहुत समझदारी से करेंगे, पेशेंटली करेंगे, तब जाके ये आपको अप्रोच कर पाएंगे, ये आपको अपनी ज़िंदगी में ला पाएंगे और तब ईश्वर इनका साथ देंगे। अभी लर्निंग देने के लिए इनकी लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल भी आ सकता है। फर्स्ट जो अटैम्प्ट है वो इमेच्योर होगा इस वजह से। बॉटम अब इनका मैं देख लेती हूँ मोनोलॉजी से इनकी क्या एनर्जी है। मोनोलॉजी से ये फील कर रहे हैं आप पर्सनल इशूज रीचेस रिजोल्यूशन। देखिए उस डेक से भी यही कहा गया और यहाँ भी कार्ड यही आया कि इनके जो इश्यूज़ हैं उनको हील करने के लिए डिवाइन इनको लर्निंग देंगे कि अभी और मैच्योर वे में वर्क करो, तब जाके अपने पर्सन की ओर आओगे। तब इसलिए ये अपने पर्सनल इश्यूज पे वर्क कर रहे हैं। फियर हो, लस्ट हो, या फिर कुछ और भी एडिक्शन हो, उन सब पे ये वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर। ये सिर्फ आपसे मिलना, सिर्फ आपसे बात करना नहीं चाहते हैं, कोई बड़ी पिक्चर, यानी आपके साथ मैरिज, आपके साथ अपने किड्स इमेजिन कर रहे हैं अगर आप मैरिज की दहलीज में हो तो। बिगर पिक्चर देख रहे हैं, छोटी मोटी पिक्चर से इनका काम नहीं चलने वाला। अ टाइम फॉर हीलिंग। ये जो मैंने बोला ना इमेच्योर वे में वर्क करना, जो अटैम्प्ट फर्स्ट होगा वो इमेच्योर होगा, तो फिर इन्हें तो खुद को हीलिंग पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा। फिर ये अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और हीलिंग पे ध्यान देंगे तभी अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तभी एक रोमांटिक साइकिल फिर से शुरू होगी जब ये अपनी हीलिंग पे ध्यान देंगे। ये खुद को ट्रांसफॉर्म करके, अपने को हील करके आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा और मैं देख लेती हूँ इनके और क्या इनके माइंड में और क्या चल रहा है। इनके माइंड में चल रहा है न्यू बिगनिंग। यहाँ भी न्यू बिगनिंग आ चुकी है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी बार बार आ रही है। ज़रूर ये आपके रिश्ते में नई शुरुआत होगी, ज़रूर होगी। ये द एंड, सेपरेशन का एंड होगा, ख़त्म होगा ये सेपरेशन। हमेशा के लिए ये सेपरेशन मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहा है। जो भी इनके ब्लॉकेज थे ना एनर्जी में, वो भी ख़त्म हो गए। हर वो चीज़ ख़त्म होगी जिसने आपका रिश्ता ख़राब किया। न्यू क्रिएशन, अगेन न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ गई। ये रिश्ता फिर से ऐसा संवारा जाएगा, मतलब आप एक हरा भरा सा गार्डन इमेजिन कीजिए। हरा भरा गार्डन और सुंदर साफ आसमान, सफ़ेद चमकते हुए बादलों वाला आसमान। एक जो धूप भी है वो बहुत ऐसी है कि इसमें सुकून मिल रहा है। यानी जो सबसे सुंदर वातावरण हो सकता है प्रकृति का, वो फील कीजिए। वो वातावरण, वो एनवायरनमेंट आपके रिश्ते का होने वाला है। इसमें न्यू बिगनिंग, न्यू क्रिएशन और दी एंड, मतलब सारे ऑब्स्टिकल्स का एंड ब्लेसिंग्स आपके साथ ही। वहाँ भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ वेंट्स था, डिवाइन ब्लेसिंग्स थी। यहाँ पे भी ब्लेसिंग्स, क्लियरली ब्लेसिंग्स है। तो आपके रिश्ते के साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, ईश्वर आपके साथ हैं, तो इस रिश्ते का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सेपरेशन जो हुआ है ना, इस सेपरेशन में आपको उनकी वैल्यू समझ आई है, उनको आपकी वैल्यू समझ आई है। वैल्यू समझाने के लिए ये सेपरेशन कराया गया था, लेकिन आप दोनों डेस्टाइन पर्सन हो। यूनियन आप दोनों का ज़रूर होगा। ईश्वर आप दोनों को ज़रूर मिलाएंगे, क्योंकि ये ईश्वर का प्लान है, ईश्वर की मर्जी है, वो आपको मिलाएंगे ही मिलाएंगे। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपको कुछ और जानना है, आपको मुझसे बात करनी है, पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, काउंसलिंग, या फिर कुंडली दिखाना चाहें, या फिर ड्रीम डिकोड कराना चाहें, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नीड होगा तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, ताकि आप सबकी हेल्प हो सके। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सबकी सदिच्छाएं ज़रूर जल्दी पूरी हों, आपका यूनियन जल्दी हो, आपको इस भौतिक जगत और भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत की खुशियाँ प्राप्त हों, आपको ईश्वर की प्राप्ति हो, आपका जीवन सार्थक हो। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।